ओके, फ्रैक्शंस। अच्छा, देखें परसेंटेजेस में टोटल 100 होता है, ठीक है। जैसे अगर आपने अपनी सैलरी का 10% स्पेंड कर दिया, फिर 20% स्पेंड कर दिया, 30% स्पेंड हो गया, 70% बच गया, तो टोटल 100 होता है। इसी तरह से फ्रैक्शंस में टोटल 1 होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है ऑफ डैड्स सैलरी 1/10 इज स्पेंट फॉर क्लोथिंग and 1/3 for food and for rent. What part of the salary is left for the expenditure? तो 1/10 और 1/3 को हम ऐड कर लेंगे और फिर क्या करेंगे इब्राहिम? माइनस। 1 में से माइनस कर देंगे। 13/30 मतलब आपने स्पेंड किया है। अक्सर अगर आपने 13/30 स्पेंड किया है तो बाकी कितना बचा? 17/30। जी बिल्कुल, 30 में से 13 यूज हो चुका है तो 17 बचा है। एक ये तरीका है इजी, इसको इसमें से माइनस कर दें। दूसरा, फिर आप 1 - 13/30 भी कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है, ये डायरेक्ट 30 - 13 कर देते हैं आप, ठीक है। जी। सो यू आर लेफ्ट विद 17/30। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे आई हैव टू स्पेंड 1/10 ऑफ माई इनकम ऑन हाउस रेंट, 1/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन कन्वेंस and 1/3 of the further remainder on children's education. After which I have rupees 648 left over. My income is. देखिए, आपने पहले 1/10 स्पेंड किया, फिर रिमाइंडर का 1/10 स्पेंड किया, फिर उसके रिमाइंडर का 1/3 स्पेंड किया। तो इसका मतलब है जो 110 स्पेंड किया उसका बाकी 9/10 बचा था। तो अगर टोटल एक्स था तो अब आपके पास उसका 9/10 है, इतना है। इसका अगर आप 1/10 स्पेंड कर देंगे ये, तो फिर इसका 9/10 बच जाएगा। अब आपके पास टोटल के 9/10 का 9/10 है, टोटल के 90% का 90%। फिर आपने उस रिमाइंडर का 1/3 कर लिया तो फिर उसका 2/3 बच गया। दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट विद, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 648। परसेंटेजेस में भी ये क्वेश्चन हमने किए थे, अक्सर याद आया? जी सर। वो बस परसेंटेज में रिमाइंडर लेते चले जाते थे, ट्री बना के भी सिखाया था मैंने आपको। So all you need to do is just cancel these out and find x, जो total value है। 9/10 will be 10/9 here. This will also be 10/9 and 2/3 will be 3/2. Cancel them out. 9 sevens are 63, 9 twos are 18, 9 eights are 72, 2 fours are 8, 4 threes are 12, 1200, यस। ठीक है। इसका 4 और 6 भी इसी तरह के हैं, वो आप खुद करेंगे। 3 और 5 में करवा रहा हूं। A post has half of its length in mud, 1/3 of its length in water, and 3 1/3 meters above the water. Find the whole length। देखें सिचुएशन यूं है कुछ कि पोस्ट है कोई, उसका हाफ जो है ना टोटल का वो मड में है, फिर उसके 1/3 जो है टोटल का वो वाटर में है। ये लेंथ दी हुई है 3 मीटर के अराउंड, 3 1/3 मीटर, यानी 10/3 मीटर। तो ये तीनों मिलकर टी के इक्वल होगा ना, हाफ टोटल का प्लस 1/3 टोटल का प्लस 10/3 मीटर। दिस इज इक्वल टू द टोटल लेंथ। ऐसा ही है इब्राहिम? यस सर। टी निकाल लेंगे हम, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 LCM, 3T, 2T प्लस 20, तो ये 5T प्लस 20 इज इक्वल टू 60, T इज इक्वल टू 20 मीटर्स आ जाएगा। टोटल लेंथ 20 मीटर्स है इसकी। समझ आ गया अक्सर? जी सर। गुड। 4 मैंने आपके लिए छोड़ा है, 5 देख लें। कह रहा है इफ हाफ ऑफ द एयर इन अ टैंक इज रिमूव्ड विद ईच स्ट्रोक ऑफ अ वैक्यूम पंप, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ एयर हैज बीन रिमूव्ड आफ्टर 4 स्ट्रोक्स। हाफ एयर रिमूव हो गई है एक स्ट्रोक पर। आप वैक्यूम
पंप से जब हवा खींचते हैं टैंक में से, जब एक बार खींचते हैं तो उसमें आधी एयर रिमूव हो जाती है जितनी भी थी उसका। तो अगर हम इसको 4 बार आपने ये किया है, ठीक है, कितनी बच गई है? तो अगर आप इसको कोई नंबर ले लें, 80 ले लेते हैं, तो पहले स्ट्रोक के बाद 40 एयर बच जाएगी, दूसरे स्ट्रोक के बाद 20 बच जाएगी, फिर तीसरे 10। स्ट्रोक के बाद 10 और चौथे स्ट्रोक के बाद 5। 5 बच गए एयर उसके अंदर, इसका मतलब है 80 में से 5 बची है, तो 75 आउट ऑफ 80 रिमूव हुई है। 5 टाइम्स 15, 5 टाइम्स इतना पार्ट रिमूव हुआ है। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा ये है कि आपने पहला स्ट्रोक लगाया, हाफ एयर बच गई, फिर उसका हाफ बच गई, दूसरे स्ट्रोक के बाद क्वार्टर रह गई, फिर 1/8 रह गई, फिर 1/16 रह गई। इसका मतलब है 15/60 रिमूव हो गई। ऐसा ही है। जी। दो तरीके हैं ये क्वेश्चन करने के। नंबर ज्यूम करके करना जरा इजी है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये बची हुई आ रही है, हाफ के हाफ के हाफ का हाफ बच गई है, यानी 1/16। 1/16 बची है, तो इसका मतलब 15/16 रिमूव हुई। हम्म। 6 भी आपके लिए छोड़ा है, 7 8 भी आपसे हो जाएंगे, 9 देख लें। 10 merchants agreed to purchase uniforms for a local baseball team at a total cost of $M. 10 merchants हैं, $M में चीज ले रहे हैं। After a disagreement, 2 merchants dropped out of the project. By how many dollars was the cost to each merchant remaining increased? पहले 10 लोग थे, अब 8 लोग हैं। पहले जो M अमाउंट था वो 10 लोगों में डिवाइड हो रहा था, अब वही M अमाउंट 8 लोगों में डिवाइड हो रहा है। तो अक्सर अब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा ना हर बंदे को। जी सर। दिस इज मोर ना, M/8 इज मोर ना। यस। हाउ मच मोर ये बताना था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 80, 10M minus 8M, 2M/80, दैट्स M/40। इतना ज्यादा देना पड़ रहा है हमें, ठीक है। यस। क्वेश्चन नंबर 10 इजी है। Aslam, Ashraf and Akram are employed to do a piece of work for 529. Aslam and Ashraf together were supposed to do 19/23 of the work. So Akram should be paid 19/23, उन दो ने कर लिया है, बाकी बचा 4/23, वो निकालेंगे हम 529 का। 23 टाइम्स 23, 23 4 92 मिलेगा तीसरे बंदे को। क्लियर? जी सर। गुड। 11वां देख लें, ये भी आसान है। A man leaves his estate to his wife and 2 sons. If the wife receives 1/3 of the estate and each son receives half of the remainder, find the value of the entire estate if each son receives $4,000 as his share. देखें, एक वाइफ है और 2 सन्स हैं, वाइफ को 1/3 मिल गया, बाकी कितना बचा? 2/3 ना। जी। वो जो 2/3 है उसके दो हिस्से करेंगे, आधा आधा, वो 4-4 हज़ार के इक्वल है। ऐसा ही है। 2/3 का हाफ जो करेंगे ना, दैट इज 4,000। ऐसे ही है, यस। यस। ठीक है। दूसरा हाफ दूसरे को 4,000 मिलेगा, यही चीज दोबारा भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो टी इन एनी केस 12,000 आएगा। सो द टोटल अमाउंट ऑफ द एंटायर स्टेट वैल्यू इज $12,000। इट्स बी। 12 देख लें। कह रहा है इन अ ग्रेजुएटिंग क्लास विद द सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, 1/8 of the girls and 5/6 of the boys are honor students. What part of the class consists of boys who are not honor students? Boys जो honor में नहीं हैं, वो पूरी क्लास का कितना पार्ट है? ठीक है, जी। बॉयज जो ऑनर्स में नहीं हैं वो पूरी क्लास का कितना पार्ट है, ठीक है। तो अभी सिचुएशन ये है, कुछ बच्चे ऑनर्स में हैं और कुछ नॉन ऑनर्स में हैं।
जो ऑनर्स में है उनमें 1/8 गर्ल्स हैं और 5/6 बॉयज हैं। इसका मतलब है 7/8 गर्ल्स ऑनर्स में नहीं है और 1/6 बॉयज ऑनर्स में नहीं है, ऐसा ही है। यस। कह रहे ये जो बॉयज ऑनर्स में नहीं है वो पूरी क्लास का कितना पार्ट है। बॉयज का तो 1/6 आ गया, लेकिन ये पूरी क्लास का कितना पार्ट है। तो 1/6 जो बॉयज की क्वांटिटी है ये वाली, इसको पूरी क्लास से बॉयज प्लस गर्ल्स से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्लास का पार्ट मिल जाएगा, ऐसे ही है। अब अच्छी बात यह कि उसने हमें बताया कि बॉयज और गर्ल्स इक्वल हैं, तो हम दोनों को एक्स अस्यूम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/6 x प्लस एक्स 2x। एक्स कट जाएगा 2 पर जाके 1/2 हो के 1/12 हो जाएगा। तो 1/12 ऑफ क्लास का है वो बॉयज, 1/6 ऑफ बॉयज हैं। बॉयज बॉयज का देखो तो छठा हिस्सा बनता है जो ऑनर्स में नहीं है। पूरी क्लास से देखो तो 1/12 बन जाएगा, वो इक्वल है ना दोनों बच्चे। क्लियर हुआ क्वेश्चन? सर अगर सेम अक्सर यू आर ब्रेकिंग, अगेन बोलें। सर जी अक्सर दोबारा सर बोलें। अगर ये सेम जी नंबर जी। ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स नहीं होगा तो? फिर होगा ही नहीं ये क्वेश्चन, ये बी जी ये पढ़े रहेंगे, ऐसे ही पढ़े रहेंगे। फिर वो कुछ ही और बताएगा। वो बोलेगा बॉयज 3 टाइम्स हैं गर्ल्स का, तो बी की जगह 3G लिख देंगे आप, जी कट जाएगा। कुछ ना कुछ सही है, रिलेशन होना ठीक है। चाहिए बी और जी में, ताकि सही है, कैंसलेशन हो गॉट इट। सके, वरना नहीं हो पाएगा। 13 इजी है, कह रहा है मिल टाउन हैज 1600 phones of which 3/4 are dial. 1/3 of these are replaced by touch-tone phones and 300 additional touch-tone phones are installed. What fraction of the phones is now manually operated? Total 1600 phones हैं, उनमें कुछ हैं टचटोन्स हैं और कुछ हैं डायल हैं। ठीक है, डायल और टचटोन 1/3 डायल है 1600 का, 1200 हो गए ना। इसका यस। मतलब 400 टचटोन्स हैं। तो जो यस। डायल है उनका 1/3 रिप्लेस हो गया टचटोन से, 1200 का 1/3 यानी 400 फोन रिप्लेस हो गए। यानी डायल हटा के आपने उनकी जगह टचटोन लगा दी, ऐसे ही है। रिप्लेस का मतलब ये होता है ना, यस। 1200 का 1/3 फोन, 400 फोन आपने डायल से कम कर दिए। अब 800 डायल हैं और इधर ऐड कर दिए, 800 ही टचटोन्स हैं। यस। टोटल फोन चेंज नहीं हुए, बस उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुई है। अब कह रहे हैं एडिशनल 300 टचटोन्स डाले हैं आपने, तो अब इधर 300 और आएंगे, 1100। टोटल 1900 हो गए 300 और आने की वजह से, ऐसे ही है। यस। 1600 प्लस 300 करके चेक कर लो, या 1100 प्लस 800 करके चेक कर लो। अब डायल टू टचटोन 8 और 11 का रेशो है, लेकिन उसने डायल का पार्ट पूछा है। 800 अपॉन टोटल, 8/19 जो है आपका डायल का पार्ट है, मैनुअली ऑपरेटेड जो है। क्लियर? जी सर। यस सर। ठीक है। 14 खुद कीजिएगा, इजी नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर हो गया तो बगैर कैलकुलेशन के हो जाएगा, ट्राई कीजिएगा बाद में। ओके। ओके, एवरेजेस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, सारे नहीं करने हैं, ठीक है। ओके। 21 22 और ये 28 29 छोड़ दीजिएगा, बाकी करेंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है? ईच, ईच, ठीक है। जैसे हम तीनों के पास टोटल 300 रुपीज हैं, तो इसका मतलब ऑन द एवरेज ईच के पास 100 है। अब हो सकता है कि इब्राहिम के पास 200 हो, हम दोनों के पास 50 50 हो, लेकिन एवरेज 100 का आएगा, ठीक है। यस। तो एवरेज के लिए अब सबका सम करके डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
तो अगर 10 ओवर्स हुए हैं, 5 का एवरेज चल रहा है, तो टोटल निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 हो जाएगा। अक्सा क्लियर है ना? जी सर। ठीक है, इब्राहिम सही है। यस सर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 33 देखें। आसिफ हैज एन एवरेज ऑफ 72 on his first 4 tests. After taking the next test, his average dropped to 70. Which of the following is his most recent test grade? तो एक टेस्ट और किया तो उसके एवरेज 70, वो आखिर वाला टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा ना उसने, इसलिए उसका एवरेज गिर गया होगा। तो पहले 4 टेस्ट का 72 आया है एवरेज। एवरेज कैसे निकाला होगा? उन्होंने चारों को के सम को 4 से डिवाइड कर दिया होगा, 72 आ गया होगा। अक्सर ऐसे ही ना? जी सर। तो अब हम टोटल निकाल लेंगे 4 टेस्ट्स का। टोटल ऑफ 4 टेस्ट हो जाएगा 72 इंटू 4। अच्छा अक्सर, आपकी आवाज़ जब आती है तो ब्रेक हो रही होती है, तो आपको मेरी आवाज़ भी ब्रेक होके सुन रही है? जी सर, कभी कभी आती है ब्रेक होकर। तो ये आपका इंटरनेट बहुत डिस्टर्ब है ना? क्योंकि हमारा तो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। लो, डोंट नो। इब्राहिम आपके पास भी ब्रेक होती है? सर वो इंटरनेट का इशू है, वो दूर बैठी हुई है, इस वजह से आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, ठीक 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 ठीक। वो राउटर से दूर है, हाँ। हाँ। ओके। और अगर रूम का डोर बंद हो तो भी मसला होता है। या हाँ, हमारे घर में भी इशू होता है। वो इतना बड़ा घर भी नहीं है, बट वो वाईफाई के सिग्नल्स ना सिग्नल ही नहीं जाते हैं। नहीं पहुंचते, तो जहाँ मैं क्लास लेता रहा वहाँ सिग्नल ही नहीं आते, तो मुझे उठ के बाहर आना पड़ता है लाउंज में। चलें, ओके ठीक है। तो कह रहा है कि आसिफ हैज एन एवरेज ऑफ 72 ऑन हिज फर्स्ट 4 टेस्ट। 72 टाइम्स 4 288 हो जाएगा, 4 का सम। आफ्टर टेकिंग द नेक्स्ट टेस्ट हिज एवरेज ड्रॉप्ड टू 70। अब एक और टेस्ट दिया, पांचवा, तो 5 का सम आ जाएगा 70 टाइम्स 5 350। ये 4 का सम है, ये 5 का सम है। अगर हम 5 के सम में से 4 का सम माइनस कर दें 62। तो ये 5वें टेस्ट का स्कोर आ जाएगा। समझ आई बात? जी ओके। सर। गुड, ये भी ऐसे ही है। Zahra has an average of 86 in 3 tests. What grade must she receive on her next test to raise her average to 88? 86 टाइम 3 करेंगे, 3 का सम आ जाएगा। 88 टाइम्स 4 करेंगे, 4 का सम आ जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। चौथे टेस्ट का स्कोर आ जाएगा। 25वां भी ऐसे ही है। द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 45 बॉयज इज 15 ईयर्स। 45 बच्चे, एवरेज 15-15 साल है, तो 45 को 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 बच्चों का सम आ जाएगा। By the admission of 5 new boys, the average is reduced to 14। 5 और बच्चे आ गए तो टोटल 50 हो गए। अब हर एक का एवरेज 14 साल बन गया है। छोटे बच्चे आए होंगे। 45 टाइम्स 15 6, 75, 50 टाइम्स 14 700। डिफरेंस कितना आया है? 25 ईयर्स का। अब ये 5 बच्चों का है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5-5 साल के बच्चे आए हैं ऑन द एवरेज। इब्राहिम समझ आई बात? यस सर। वही सेम हमने किया है, 45 के सम को 50 के सम में से माइनस कर दिया। 5 अब बच्चों का सम मिल गया, उसको 5 से डिवाइड कर दिया। अक्सा क्लियर है? जी सर। गुड। अच्छा, अब आ रहा है वेटेड एवरेज। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 3 लोग हैं और ये 5 लोग हैं। इन 3 का एवरेज 10 है और इन 5 का एवरेज 20 है। ओवरऑल सबका एवरेज क्या होगा अगर मैं एक ग्रुप कर दूं? 5 इंटू 10 इंटू 3 एंड 20 इंटू 5। परफेक्ट, शाबाश इब्राहिम। पहले इसका सम लेंगे, फिर इसका लेंगे। सबका सम करके 5 और 3 8 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? यस सर। ये ऐसे ही है क्वेश्चन। 30 बॉयज हैड एन एवरेज ऑफ m while 20 boys had an average of 80. What is the average for the entire group? तो पहले m लोग
एम है 30 का एवरेज, तो 30 M टोटल आ गया। फिर 20 का एवरेज 80 है, ये हो गया 1600। इसको हम डिवाइड कर देंगे, टोटल 30 और 20 50 बॉयज। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। इसको 30M/50 प्लस 1600/50, मिलेगा 3/5M प्लस 32। ठीक है, ये रहा, ये नया एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 27 खुद कीजिएगा, 28 29 छोड़ दीजिएगा, 30 देखिए। 30 है तो उसी तरह का, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, मुश्किल करेगा आपको, इसलिए करवा रहा हूं। कह रहा है 3 years ago the average age of a family of 6 members was 19 years। 6 लोग हैं, उनका एवरेज 19 था, लेकिन 3 साल पहले। A baby having been born, पता नहीं है कब, ठीक है। The average age of the family is the same today। तो जब बेबी आएगा तो उसकी वजह से एवरेज कम हो जाएगा ना सबका, यस। ठीक है, क्योंकि वो छोटी एज आएगी और काउंटिंग एक बढ़ जाएगी, तो एवरेज सबका डिक्रीज हो जाएगा। तो इनका डिक्रीज होके 3 साल पहले वाला हो गया है सेम का, मतलब 3 साल पहले वाला 19। भाई क्वेश्चन ये है कि अगर ये 6 लोग ही आज हों तो इनका एवरेज 19 + 3 22 है, ऐसे ही है ना अक्सर। जी सर। देखें, आपकी एज अगर 3 साल पहले जो है 19 थी, तो आज 22 है ना। जी। तो आज अगर हम इन 6 लोगों का एवरेज सोचें तो वो 22 है। टोटल आ यस। जाएगा इन 6 लोगों का 132। अब बेबी आ गया तो 7 हो गए लोग, लोग 7 हो गए, लेकिन एवरेज वो 3 साल पहले वाला ही रहा, यानी 19। तो 7 लोगों का एवरेज 19 है, 3 साल पहले वाला। 7 लोगों का टोटल कितना हो जाएगा? 133। 7 के टोटल में से 6 का टोटल माइनस करेंगे, बेबी 1 साल का है। ठीक है, 31 आप खुद कर लीजिएगा, इजी है। ओके, मिक्सचर भी देख लेते हैं। मिक्सचर का मतलब जैसे आप मिल्क और वाटर मिक्स कर रहे हैं, एसिड और वाटर, सैंड एंड सीमेंट, इस तरह की चीजें, ठीक है, वो मिक्सचर के क्वेश्चन जो होते हैं। मिक्सचर कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये एक्चुअली परसेंटेज और रेशोज ही हैं। ऐसे ही है ना इब्राहिम, तो वही है एक्चुअली, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है ये। 1 pound of water is evaporated from 6 pounds of sea water containing 4% salt. The percentage of salt in the remaining solution। 6 पाउंड सी वाटर था, उसमें से 1 पाउंड evaporate हो गया। 6 पाउंड में सोल्यूशन जब 6 पाउंड था तो उसमें सॉल्ट का परसेंटेज 4% था। अब जब 1 पाउंड वेपरेट हो गया तो 5 पाउंड सोल्यूशन बच गया है ना अक्सर। जी सर। तो उसमें सॉल्ट का परसेंटेज कितना होगा? जी, पहले ये बताएं, सॉल्ट का परसेंटेज बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा? जी इब्राहिम। बढ़ जाएगा। ओके, जी इब्राहिम। सॉल्ट का परसेंटेज बढ़ेगा कम नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब पानी सोल्यूशन 5 रह गया, 5 पाउंड रह गया, सॉल्ट का परसेंटेज ज्यादा होगा, कम होगा, या उतना ही रहेगा? सर बढ़ जाएगा। सॉल्ट उतना ही रहेगा, सॉल्ट का परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, पानी कड़वा हो जाएगा अक्सर। सही कह रही हैं आप। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे पानी कम होएगा वैसे वैसे सॉल्ट का परसेंटेज बढ़ेगा। दिस इज एग्जैक्टली। इनडायरेक्टली रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड। तो या। इसका मतलब 5x = 6 × 4 24। x = 24% अपॉन 5, 5 4s are 25, 4.8% हो जाएगा। यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। वो in what proportion must Samina mix rice at ₹1.2 per kilogram and ₹1.44 per kilogram?
so that the mixture become worth rupees 1.26 per kilo. एक चावल 1.2 किलो वाले हैं चीपर, और एक 1.44 kg वाले हैं थोड़े से एक्सपेंसिव। आप दोनों का ब्लेंड बना रहे हैं, वो आप चाह रहे हैं कि हमें 1.26 के रेट पर पड़े। तो एवरेज से आप चीपर वालों की तरफ ज्यादा है ना, 1.26, तो इसका हिस्सा ज्यादा होगा। अब ये बात जानने के लिए लंबी कैलकुलेशन भी हो सकती है, लेकिन इजी मेथड है हमारे पास, उसको बैलेंस मेथड कहते हैं हम। इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस कम आएगा, वो इधर लिख दो। इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस ज्यादा आएगा, वो इधर लिख दो। दैट्स योर आंसर, वो रेशो होगा। तो इन दोनों को आप डिफरेंस लें 0.18, इन दोनों को डिफरेंस लें 0.06, तो 18 और 6 का रेशो बन रहा है, यानी 3 और 1। ओह, ओके दैट्स द इजीएस्ट वे। ओके। सर वैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर्मल कॉन्सेप्ट कह रही हैं। जी। 1.2 एक्स, एक्स के एक्स हिस्से ले लिए, 1.44 वाई इसके वाई हिस्से ले लिए, इज इक्वल टू 1.26 के रेट पर पड़ा ब्लेंड दोनों का। तो एक्स एक तरफ कर लें, वाई एक तरफ, एक्स अपॉन वाई निकाल लें, वो 3/1 आ जाएगा। ओके। ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3। A mixture of 70 liters of milk and water contains 10% water, यानी 7 लीटर पानी है, 70 का 10%। How much water must be added to make water 12.5%? पानी और डालेंगे तो पानी का परसेंटेज बढ़ जाएगा, दूध और डालेंगे प्योर तो पानी का परसेंटेज कम हो जाएगा। ऐसे ही है। जी। पानी नहीं निकाल सकते आप इसमें से पानी का परसेंटेज बढ़ाने के लिए, केमिकल या बॉइलिंग वॉइलिंग का कोई चक्कर नहीं चल रहा है यहाँ पे। सही है। जी। तो 70 लीटर में वाटर है 10% इस वक्त, 7 लीटर पानी है। 7 लीटर पानी में x लीटर पानी और डाल देंगे हम, ऐसा ही है। यस। तो ये पानी हो गया, जी टोटल सोल्यूशन भी 70 प्लस x हो जाएगा अक्सा, ऐसे ही है। सर। अब ये जो वाटर है न्यू, ये इस न्यू सॉल्यूशन का जो मोर देन द एक्चुअल, ये जो पानी है दैट शुड बी 12.5% ऑफ द न्यू सॉल्यूशन, ऐसे ही है। यस। सो व्हाट शुड द एक्स बी, के कितना पानी डालें कि ये 12.5% हो जाए। सो 12.5% is actually 1/8, if you know that. If not, you can use calculator whenever you want. 8 sevens are 56 plus 8x is equal to 70 plus x. x उधर जाएगा, 56 उधर चल जाएगा, x इज इक्वल टू 2। 2 लीटर पानी और डालेंगे, पानी 9 लीटर हो जाएगा और सोल्यूशन 72 लीटर हो जाएगा। 9/72 करके आप चेक कर सकते हैं, 12.5% आ जाएगा। ठीक है। जी। 4 आसान है। 2000 ग्राम मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कंटेन्स 48% सॉल्ट। व्हाट इज वेट ऑफ शुगर? 52% निकाल लें, 2000 का 1040 आ जाएगा। ठीक है। 48% सॉल्ट है तो 52% शुगर है ना इब्राहिम? यस। यस। ठीक है। पांचवा इसी तरह का है, 3 की तरह का, खुद कीजिएगा। ठीक है। ओके। एज का कॉन्सेप्ट भी लगे हाथ क्लियर कर ही दूं, बहुत ही आसान है। अगर आपकी एज आज x ईयर्स है, 10 साल के बाद x+10 होएगी, और 10 साल पहले x-10 थी, ऐसा ही है। यस। एक बात। दूसरी बात, अगर फादर की एज 21 ईयर्स है और सन की एज 1 ईयर है, तो फादर और सन एक दूसरे का 21 टाइम्स हैं, ऐसा ही है।
father is 21 times that of son, Yes. और इनमें डिफरेंस 20 साल का है। Yes. अब आपने जो याद रखना है हमेशा एज के क्वेश्चंस में वो ये है कि इनका डिफरेंस सेम ही रहता है, नो मैटर व्हाट, और रेशियो कीप्स चेंजिंग। जैसे 4 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी 25, और सन की एज क्या हो जाएगी 4 साल के बाद 5 years। 5. तो नाउ दे आर 5 times ऑफ ईच अदर। अब फादर 5 times है सन का, ऐसे ही है। जी। यस 5 साल और आगे जाएंगे 30 years हो जाएगा, ये 10 years, दे आर जस्ट 3 times ऑफ ईच अदर, बट द डिफरेंस इज 20 अगेन स्टिल। और 10 years और आगे चले जाएं 40 और 20, सो नाउ दे आर जस्ट ट्वाइस ऑफ ईच अदर, ऐसे ही है। Yes. Or there'll be a time when one is 80, the other is 100. The ratio is so small that it's almost negligible. It won't be one at all, ever. कभी भी वन नहीं होएगा, but it's close to one. इतना कम होगा कि पता नहीं चलेगा अब्बू कौन है बेटा कौन है at that age. You know that. So the ratio keeps changing. The point is this, okay? So the question can be कि अभी ये फादर की 30 साल है, सन की 10 साल है, कितने साल बाद एक दूसरे का डबल हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 10 साल बाद डबल हो जाएंगे। ये कितने साल पहले एक दूसरे का 5 टाइम थे, 5 साल पहले एक दूसरे का 5 टाइम्स थे। दिस इज ट्रायल एंड एरर टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। कैन ऑलवेज सॉल्व देम ऑल्सो, बट ट्रायल एंड एरर से हो जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ए इज 15 years old, बी इज 1/3 older. How many years ago was B twice as old as A? B is 1/3 older का मतलब क्या है अक्सा? 15 into 1/3 यानी 5 बड़ा है ना, 1. ठीक है। बी जो है 5 years older है, जी। 15 का 1/3, बी इज 20। तो ये 15 साल का, बी 20 years का है। हाउ मेनी ईयर्स अगो ट्वाइस थे दोनों, शाबाश, दोनों एक दूसरे का ट्वाइस कब हो रहे हैं ऑप्शन से देखो। क्या हुआ इब्राहिम? कितने साल पीछे जाएं कि डबल होगा? ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। हेलो, क्या हो गया भाई? सर 8. कितने साल? 8 years. 8 years पीछे जाएंगे बच्चे, ये 7 साल का है, ये 12 साल का है, डबल कहाँ हो रहा है? सर जी इब्राहिम? हाँ 10 साल पीछे जा रहे हैं तो 10 years पीछे जाएं, ये 5 साल का हो जाएगा, ये 10 साल का हो जाएगा। Yes. दे आर ट्वाइस ऑफ ईच अदर। वरना ये बी को 20 को x साल पीछे ले जाएं और 15 को भी x साल पीछे ले जाएं, दे शुड बी ट्वाइस ऑफ ईच अदर। ये इक्वेशन है, x निकाल लें इधर वे। सही है इब्राहिम? ठीक है सर, आगे बार ट्राई करता हूँ। क्लियर हुआ यस कॉन्सेप्ट? गुड। John is now 4 times as old as Anna was 6 years ago. John is 4 times of what? Of what? आई नो 6 years ago। Anna minus 6, ऐसे ही है। हम्म John is 4 times of Anna minus 6. Anna हम्म, is 20. Sorry, John is 20. Anna की एज बतानी है, ये निकाल लो। 11 साल।
Anna is 11 years old today. Clear है? Yes. Okay. Question number 3. Aaron was 24 when his daughter Sarah was born. If Aaron is now 3 times as old as Sarah, how many years ago was Aaron 4 times as old as Sarah? Aaron was 24 when his daughter was born. जी, इसका मतलब Aaron 24 साल बड़ा है ना बेटी से. Yes. So Aaron is equal to Sarah plus 24. वो 0 की थी, ये 24 का था, वो 1, ये 25, वो 2, ये 26. अभी 3 टाइम्स हो गए, बड़े हो गए ना, तो रेशो चेंज हो जाता है. Aaron is 3 times of Sarah. So we got 2 equations. We can get the ages of both of these, daughter and father. अब कितने साल पीछे जाएं तो 4 टाइम्स बनेगा, तो जैसे हमने पहले किया वैसे But चेक कर लेंगे. 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 24. सॉरी, क्या इब्राहिम? 12. x 12 है. 12 इज 36. s इज इक्वल टू 36. तो भाई ये अभी 12 साल की है सारा और एरन 36 साल का है. कितने साल पहले एक दूसरे का 4 टाइम्स थे वो? ऑप्शन से करना है, इक्वेशन से करना है? Equation. ओके, ऑप्शन अगर यूज करेंगे तो 4 साल पीछे जब ये 8 साल की थी, ये 32 साल का था, 4 टाइम्स थे, आंसर आ गया. अगर नहीं तो फिर 36 माइनस एक्स शुड बी 4 टाइम्स ऑफ 12 माइनस एक्स. तो एक्स निकाल लेंगे, ये भी आपका 4 इयर्स आ जाएगा. सही है? Yeah. इधर वे इट्स सेम थिंग. अच्छा, क्लियर है बच्चे? जी सर. गुड. क्वेश्चन नंबर 4. A's mother is twice as old as A's brother. A is 6 years younger than his brother, but 4 years older than his sister. If A's sister is 15, his mother's age is, like A's mother is twice as A's brother. Mother is twice as brother. A is 6 years younger than brother. A is 6 years younger than brother, but 4 years older than sister. A ही की बात हो रही है. 4 years older than sister. Sister is 15. Sister is 15. यहाँ पुट करेंगे ए आ जाएगा, ए पुट करेंगे बी आ जाएगा, बी पुट करेंगे एम आ जाएगा. हो जाएगा एक्सा. जी सर. एक्स जगह 15 रखेंगे, ए 19 आ जाएगा. एक जगह 19 रखेंगे, बी 25 आ जाएगा. बी की जगह 25 रखेंगे, मदर की एज 50 इयर्स आ जाएगी. क्लियर है? जी सर. गुड. बाकी सारे ऐसे ही आराम से हो जाएंगे, बहुत ही हल्के हल्के हैं अगली बार. इसकी फर्दर प्रैक्टिस करनी हो तो एंड में इसमें आगे जाके एक और एज का हैंड आउट भी लगा हुआ है. बट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, अच्छा. इतनी इसको इम्पोर्टेंस दी जाए. इट्स इनफ. ओके. अच्छा, हमने फ्रैक्शंस किए हैं, एवरेज किया है, एज किया है, मिक्सचर. ओए होए, हमने 4 टॉपिक कर लिए हैं. अच्छा. तो ये ज्यादा स्टैटिक एंड डायनेमिक थोड़ा मुश्किल भी है. और डू यू वांट डू दिस? बता दें, ज्यादा हो रहा है असल में थोड़ा सा काम. जैसे बोले अक्सा, Sir, English का. है ना? And क्योंकि it's algebra. जी अक्सा. सॉरी, आई कुडंट हियर. Sir, अच्छा, we have दोबारा. queries in quick math and algebra and inequality. नहीं नहीं नहीं, वो काम तो फिर ज्यादा ही हो जाएगा ना मैथ्स का. Yeah. तो ये जो है इसमें से हमने कॉलेज फ्रेंड अभी साथ में से चला रहे थे. आज ना ही चलाएं तो बेहतर है, क्योंकि आज जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी. तो इसमें से हमने इसमें से ये लाइंस करेंगे हम, लेकिन आज नहीं. 12 और 13 चैप्टर करेंगे. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला. ठीक है अक्सा?
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिलेटेड चीज़ें इसमें करेंगे और उस मॉडल जी को सर। इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो करेंगे। तो 12 और 13 चैप्टर करना है हमें, लेकिन हम कल करेंगे, आज नहीं, ठीक है? ऑल राइट। ओके। ये इम्पोर्टेंट है। और जो है सिर्फ क्वाड्रेटिक्स का चैप्टर ऐसा है जो मैं सिर्फ इब्राहिम को करवाऊंगा, बाकी कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो इब्राहिम के लिए अकेले के लिए हो। बाकी सब टॉपिक सबके हैं, ऐसा कोई इतना लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं। तो आपने देखा अक्सर कोई बहुत लंबे चौड़े फर्क नहीं है ना। बात यह है कि वो मतलब थोड़ा इजी होता है वैरालैसिटी का जी टेस्ट सर। इब्राहिम, तो अगर आप थोड़ी हिम्मत मारें तो यू कैन गेट टू फुल 800 एंड पीपल डू दैट। सही है। जी सर। ठीक है इब्राहिम। सर इसमें ठीक है। ज़्यादा सॉरी, क्या कह रहे हैं इब्राहिम? हेलो बोल रहे थे इशू है। इब्राहिम, आवाज़ नहीं आई। हेलो इब्राहिम, आई कांट हेयर यू। हेलो। जी जी। आवाज आ रही? हाँ रही, बहुत ब्रेकिंग है, पता नहीं क्यों। सर मैं बोल रहा कि इंग्लिश में ज़्यादा इशू है। इंग्लिश में ज़्यादा इशू है, इंग्लिश में ही इनको इशू है। अक्सर अक्सर आप भी इंग्लिश में ही प्रॉब्लम होगी आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। सो यू बेटर स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो अभी हम जो है कर रहे हैं। ओके। अक्सा कहाँ है? सर अच्छा। अक्सा, वोकैबलरी की क्या सिचुएशन है? सर 75 वर्ड्स तक मैंने याद किए। बहुत स्लो है, बहुत डेड स्लो है। ठीक है। और सर आप कल टेस्ट तो ले लेना 100 वर्ड्स चलें का। कल टेस्ट लेंगे, फिर देख लेते हैं क्या है सिचुएशन, ठीक है? ओके। सही है। अच्छा, ऐसा करते हैं। तो अपना अक्सा, टेक्स्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस हमने किया था लास्ट वीक। जी सर, आपने 2-3 सवाल करवाए थे उसमें से तो और होमवर्क दिया था। आपने आगे किए? जी सर। हो रहे हैं? सर टेस्ट कंप्लीशन थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। बाकी दूसरा वाला इज ओके, मतलब वो हो रहा है। ठीक है। और क्वेश्चन उसके करवाऊं या आप कर रही हैं मुझसे? कुछ क्वेश्चंस आप 15 20 25 करके ही डिस्कस करेंगी? जी सर, मैं कुछ कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी। ठीक है। ओके। तो हम फिर लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं आज, सही है? जी सर। क्योंकि वो दोनों का है। और इब्राहिम, हमने टेस्ट इंग्लिश को टेस्ट से स्टार्ट किया था ना? तो टेस्ट से मतलब? सैट अच्छा के वो टेस्ट, हाँ 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 मॉड्यूल सर, 1। वो आपने करवाया था ठीक है, कितने क्या? क्वेश्चंस कर लिए थे मॉड्यूल 1 के? मेरे ख्याल से 10 किए थे शायद। ठीक है, सही है। तो आज हम ये कर रहे हैं, कल हम जो है उस टेस्ट को आगे चलाएंगे, सही है? ओके। ऑलराइट। लॉजिकल रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं अक्सा, याद दिला दें मुझे। सर आपने क्योंकि 17 लास्ट से करवाए थे। लास्ट वीक जी। आपने 17 करवाए थे और उसके बाद मैंने 3 और किए थे, तो ठीक है। 20 तक इब्राहिम, हुए आपने हुए हैं। कितने किए? सर 30 था। 30 तक कर लिए, हम 31 से कर लेते हैं, फिर आप भी 30 तक कर लीजिएगा अक्सा। जी सर, मैं कर लूंगी। फिर उसमें जो क्वेरीज हुई वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, 31 मैं बता रहा हूँ। Which of the following most logically completes the argument? कह रहा है Furber's syndrome, a viral disease that frequently affects cattle, is transmitted to these animals through infected feed. Even though chickens commercially raised for meat are often fed the type of feed identified as the source of infection in cattle,
Furber syndrome is only rarely observed in chicken. This fact, however, does not indicate that most chickens are immune to the virus that cause Furber's syndrome because तो जी कोई फर्बर सिंड्रोम है वो कैटल में तो होता है और कह रहा है कि चिकन भी वही चीजें खाते हैं जो वो कैटल खाते हैं, लेकिन इनमें जो है ना आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होता। ठीक है, फर्बर सिंड्रोम ओनली रेयरली ऑब्जर्व्ड इन चिकन्स। अब वो कह रहे हैं इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि चिकन इम्यून है इस वायरस से, लेकिन फिर क्या रीजन है सेंस। जी शाबाश। तो ऐसी बात बतानी है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि उनमें नजर नहीं आ रहा, हालांकि वो इम्यून भी नहीं है। जी सर डी। बिल्कुल, chickens and cattle take more than a year to show symptoms of Furber syndrome. And chickens commercially raised for meat, unlike cattle, are generally brought to market during the first year of life. वो इतना अरसा रुकते ही नहीं है फॉर्म में कि उनमें जो है ये सिंड्रोम जो है अपेयर हो। इब्राहिम समझ आई बात। ये आगे सर। तो डी इज द आंसर। ओके 32। लास्ट ईयर the rate of inflation was 1.2%, but for the current year it has been 4%. We can conclude that inflation is on an upward trend and the rate will be still higher next year. इस साल 1.2, पिछले साल 1.2% थी, अभी 4%। सिर्फ दो डाटा पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, इससे पहले क्या था और मतलब क्या सिचुएशन है वो कुछ नहीं पता। विच आर द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली वीकन्स द कंक्लूजन अबव। तो ये जो दो डाटा पॉइंट्स को लेके उसने इतनी बड़ी कंक्लूजन कर दी है कि अगले साल और ज्यादा होगा। इसको वीक करने वाला को पॉइंट ढूंढना है आपने इन पांचों में से। शाबाश। सर सी। Increase in the pay of some workers are tied to the level of inflation, and at an inflation rate of 4% or above, these pay raises constitute a force
तो कहाँ बताया हुआ है कि पे बढ़ रही है, या कहाँ कहा है कि पे नहीं बढ़ेगी? आपको ये बताना है कि नेक्स्ट ईयर 4% से ज्यादा होने का कोई ऐसा चांस नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट ढूंढना है। अक्सा, आपको समझ आया? अ, देखिए मैं सर बी जी या ए? ए डिस्कस कर देता हूँ। आंसर बी है। ए कह रहा है द इन्फ्लेशन फिगर्स वर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ representative sample of economic data rather than all of the available data। लेकिन जब भी इन्फ्लेशन निकाला जाता है तो सारा डाटा नहीं होता, वो रिप्रेजेंटेटिव डाटा ही होता है, उसी से निकलता है, तो ये कोई ऐसी पॉइंट नहीं है। वो ओके। बी कह रहा है असल चीज के लास्ट ईयर अ डिप इन ऑयल प्राइसेस ब्रॉट इन्फ्लेशन टेम्परेली बिलो इट्स रिसेंट स्टेबल एनुअल लेवल ऑफ 4%। ये स्टेबल में एनुअल लेवल है 4% का, टेम्परेली 1.2% हो गया था लास्ट ईयर। तो इसका मतलब है अब ये स्टेबल रहेगा, 4% बढ़ने का चांस नहीं है। इब्राहिम, क्लियर हुई बात? सर ये तो अज्यूम करने वाली बात हुई। नहीं, 1.2% पिछले साल क्यों हुआ था? ऑयल प्राइस में डिप आ गया था, टेम्परेरीली हुआ था। उससे पहले भी 4% चलता है, उसके बाद भी 4% ही चलता रहेगा। अच्छा। ये बता रहा है वो कि लास्ट ईयर अ डिप इन ऑयल प्राइसेस ब्रॉट इन्फ्लेशन टेम्परेरीली बिलो इट्स रिसेंट स्टेबल एनुअल लेवल। कि ओके। अचानक से सिर्फ एक साल के लिए 1.2% हो गया था। तो आप उसको देख के ये ना सोचें कि 1.2 था अब 4 है अब 5 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गॉट वो इट। पहले 4 चलता आ रहा था, बीच में एक साल 1.2 हुआ है, फिर 4 ही चलने लग जाएगा, वो स्टेबल था। ओके। ठीक है इब्राहिम, क्लियर है? सही है। ओके। 33, which of the following most logically completes the argument below? जी कह रहे although the number of large artificial satellites orbiting the earth is small compared to the number of small pieces of debris in orbit, the large satellite interfere more seriously with telescope observations because of the strong deflections they produce. G. Because many of those large satellites have ceased to function, खराब हो गए हैं, the proposal has recently been made to eliminate interference from non-functioning satellites by exploding them in space. This proposal, however, is ill-conceived since यानी because देखें वो कह रहा है कि आप क्योंकि सैटेलाइट्स अब काम नहीं करते तो इनको एक्सप्लोर कर देते हैं, क्योंकि हम्म। ये जो है ना प्रॉब्लम होती है, रिफ्लेक्ट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं ऑब्जर्वेशंस में। लेकिन प्रपोजल को इल कंसीव्ड कह रहा है ऑथर। रीजन क्या है? सिंस, सिंस का मतलब बिकॉज, रीजन देनी है क्यों इल कंसीव्ड है, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो सकता है इससे। हमारा पर्पस क्या है इनको एक्सप्लोर करने का? कि इंटरफेरेंस खत्म हो जाए, ऐसे ही है, हम्म। और हम इजीली ऑब्जर्वेशंस कर सकें। लेकिन वो कह रहा ओके। है कि ये ऑप्शन गलत है। तो अक्सर कौन सा ठीक है। ऑप्शन बता रहा है कि वीक कर रहा है इस प्रपोजल को? सर ई। जी, ये तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कह रहा है कि इतने सारे स्मॉल पार्टिकल्स हो जाएंगे, वो ब्लैंकेट बना देंगे रिफ्लेक्शंस का, और आप कोई वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशन नहीं निकाल सकेंगे। समझ आए एक सा? जी सर। ई इज द आंसर। ठीक है 34, थीरियन लॉ मेकर। लॉ मेकर्स इनको कहते हैं, एमपी एमएनएस को, ठीक है? ओके। जो मिनिस्टर्स होते हैं ना उनको लॉ मेकर्स कहा जाता है। थीरियन लॉ मेकर कह रहा है थीरियाज चीज इंपोर्टेशन बोर्ड inspects all cheese shipments to Thiria and rejects shipments not meeting specified standards। ठीक है ना? मतलब किसी भी कंट्री में जो बाहर से चीजें इंपोर्ट होती हैं तो उनका
चेक होता है, जो स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं होती थी उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जी। Yet only 1% is ever rejected. Therefore, since the health consequences and associated economic costs of not rejecting that 1% are negligible, खैर 1% आ भी जाए तो, whereas the board's operating costs are considerable. For economic reasons alone, the board should be disbanded. कह रहा है कि 1% ही तो रिजेक्ट होती है, इतना बड़ा बोर्ड बनाया हुआ, इतनी कॉस्ट्स हैं, सिर्फ 1% को रोकने के लिए। कंसल्टेंट क्या कह रहा है? आई डिसएग्री। The threat of having their shipment rejected debtors may cheese exporters from shipping substandard product. तो उनको रोकेगी, डेटर करेगी ये थ्रेट, इसलिए वो गलत चीज नहीं लाते। उनको पता चला कोई रोकने वाला नहीं, उन्होंने सारी सब स्टैंडर्ड देनी शुरू कर देनी है। कंसल्टेंट ये कह रहा है। The consultant responds to lawmakers' argument by doing what? जी। सर डी। जी, वो पॉइंट आउट कर रहा है बोर्ड को मेंटेन करने का बेनिफिट, विच द सर लॉ डी। मेकर्स आर्गुमेंट हैज फेल्ड टू कंसीडर। बिल्कुल डी, ठीक है। ऑलराइट। 35 which of the following best completes the passage below? The computer industries estimate that it loses millions of dollars when users illegally copy programs without paying for them is greatly exaggerated. वो जो नहीं, हम लोग जैसे विंडोज चल रही है आपके लैपटॉप में, ये चोरी की है ना, बाय तो नहीं की है ना आपने, ठीक है। लेकिन आपके लैपटॉप में हो सकता है ऐसा प्रोग्राम भी पड़ा हो जो आपने और भी इस तरह लिए हों, लेकिन आप उनको यूज नहीं करते, कभी भी आज तक नहीं खोला होगा। ऐसे अक्सर प्रोग्राम्स होते हैं। पहले वो सीडीज आती थी, सीडीज में प्रोग्राम्स होते थे ये सारे, तो वो सीडीज लेके रख लेते थे और कभी एक भी प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये वही कह रहा है, द कंप्यूटर इंडस्ट्रीज एस्टिमेट that it loses millions of dollars when users illegally copy programs without paying for them is greatly exaggerated है। Most of the illegal copying is done by people with no serious interest in the programs. Thus, the loss to the industry is quite small because इनमें से एक ऐसा पॉइंट है जो बता रहा है कि वो एग्जैजरेटेड है। तो वो जो इलीगल कॉपी कर रहे हैं वो सीरियस इंटरेस्ट नहीं है इन प्रोग्राम्स में उनका। किससे पता चल रहा है कि वो सही कह रहा है कि उनका सीरियस इंटरेस्ट नहीं है? सर बी। बी, सर कि डी। most people who illegally copy programs would not purchase them even if purchasing them were not the only way to obtain them। वो लेंगे ही नहीं, उनको फ्री मिल रहा है उन्होंने लेके रख लिया, अब उनका काम भी नहीं है उसमें कोई, बस फ्री मिल रहा है तो लेके रख लो। तो इसलिए जो है ये कोई सीरियस थ्रेट नहीं है, नुकसान में नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई लेके उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर यूज कर रहा है वो और अगर ये परचेज करना पड़ता है फिर भी वो लेता, तो ये एक लॉस होगा, ठीक है ना, फिर लॉस कहलाएगा ये, और अभी लॉस नहीं है ये, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा अक्सर, जी आप सर। लोगों के आंसर्स ना काफी अभी तक कंफ्यूजिंग होते हैं। आप हालांकि मैं पढ़ रहा होता हूँ तो समझा के फिर आप लोगों से पूछता हूँ, तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें आप, सही है ना। तो आप कितने आवर्स पढ़ रही हैं? जी आप तो सर। टेस्ट देने का प्लान बना रही हैं ना? जी अक्टूबर में। अक्टूबर में, ओके। सर आप बताएं कितने आवर्स पढ़ने चाहिए? वैसे आई स्टडी अराउंड 6 आवर्स अ डे। हाँ, नॉट बैड, बुरा नहीं है।
बस ये कि 6 hours इज मोर देन एनफ। मैं आपको ना कुछ वर्बल के 1-2 टेस्ट भी भेजता हूँ, तो जी सर, वो श्योर। टाइम्ड कीजिएगा, ठीक है थोड़ा सा, और देखें उसमें कितने सही हो रहे हैं। थोड़ा सा वर्बल पे भी काम करें आप, सही है, प्रॉपरली। मैथ्स पे करें लेकिन इक्वली ट्रीट करें लास्ट इंग्लिश वीक तो को भी। पूरा मैथ्स पे काम हुआ था, मतलब मोस्टली। हाँ, तो अब मैं आपको टेस्ट भेजता हूँ कुछ, वो भी करें, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में स्कोर जी कम आता है, मैथ्स में नहीं कम आता लोगों का, ठीक है। ओके सर। अच्छा, और दूसरा ये कि अच्छा इब्राहिम, आप जो है ये वाला, मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, ये आप कर लीजिएगा, फिर हम कल ये डिस्कस कर लेंगे, सही है। ओके सर। तो मुझे ये बताएं कि ये जो हमारा टेस्ट है इसमें से हमने कितने क्वेश्चंस किए थे। आप कह रहे हैं कि हमने 10 तक किए थे, राइट? सर आई थिंक नहीं किए थे सर, मुझे याद आ रहा है हमने वोकेबलरी तक किया था। हाँ। ओके, फिर तो हमने हाँ। कुछ भी नहीं किया अभी। हाँ सर, कुछ नहीं किया था। ठीक हाँ, है, नहीं, वोकेबलरी भी किया था। फिर नहीं, फिर आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ इसी में से। आप जो है क्वेश्चन नंबर मेरे पास नोट कर लें, मॉड्यूल 1 टेस्ट 1, क्वेश्चन नंबर 19 से 31 तक करेंगे। ओके। ग्रामर 19 क्या से है? 30 ग्रामर, हाँ। 19 से 31, तो इसको हम कल फिर डिस्कस करते हैं, सही है। सही है। तो फिर मेरे ख्याल में काफ़ी आज के लिए अक्सा, ठीक है। जी सर। सी यू इंशाल्लाह टुमारो। कल थोड़ा सा हमें ज़्यादा टाइम इसलिए लगेगा कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें इंग्लिश की डिस्कस करनी होगी। मैं आपको टेस्ट भेजूंगा, वो भी हमने कल डिस्कस करना होगा, सही है। सर मैथ्स का भी तो बहुत कुछ डिस्कस करना है, वो कब करेंगे? क्या अक्सा? हाँ, मैंने क्यूएम के भी सारे कर लिए, अलजेब्रा भी कर लिया, और इनइक्वालिटीज और एब्सोल्यूट वैल्यूज में कुछ सवाल थे, वो भी पूछने थे। कोई मसला नहीं है, कल आप जो है स्टार्ट ही हम क्वेरीज से करेंगे, ओके सर। और कोई मसला नहीं, ज़्यादा टाइम लगा ज़्यादा दे देंगे, सही है। जी सर। नो प्रॉब्लम, 1 तक कर लेंगे क्लास, सही है कल। ओके। ओके।